जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा का कोटम कोट शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग है, कुछ दिन हो गया है। मेरे हस्बैंड की ना एक बार जॉब चली गई थी बीच में। बहुत परेशानी झेली संगत जी हमने, लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी। उन्होंने संगत जी वहाँ पहले वाले जॉब में बहुत अच्छा था, सेटिंग था। लेकिन संगत जी किसी ने बीच में मतलब तंग करने के लिए संगत जी हमको मतलब तंग करते थे, इसीलिए संगत जी वो जो जॉब जो थी वो छोड़ दी। फिर उसके बाद जॉब नहीं मिल रही थी संगत जी, बड़ी परेशानी हो रही थी। मेरे हस्बैंड अंकल ने जॉब किया वहाँ पे संगत जी, रेल लाइन टाप के जाना पड़ता था संगत जी, और वहाँ पे बीच में सुनसान पड़ता था, वो वाली लाइन के पास में तो सुनसान पड़ता था। तो एक दिन की बात है संगत जी, जब मेरे हस्बैंड अंकल वहाँ से आ रहे थे तो अचानक ही संगत जी, उनके रात का टाइम था, उनका माइंड एकदम से हो गया संगत जी, ऐसे एक्टिवा रुक गई और संगत जी वो आगे जा रहे थे संगत जी। वहाँ पे मेरे हस्बैंड को लगा कि कोई मतलब एक शक्ति है जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही है। जैसे काला सा साया था। मतलब संगत जी, अ, मतलब हस्बैंड अंकल ने मन में नाम लिया, माता की पूजा करते हैं और भोलेनाथ की उन्होंने माता को याद किया। सामने संगत जी बहुत बड़ी माता त्रिशूल लेकर के खड़ी है। अम, मेरे हस्बैंड अंकल ने देखा तो उनके संगत जी शरीर में मतलब झंझनाहट जैसी हुई और उनकी फिर जो है एक्टिवा स्टार्ट हो, बोले जय माता दी, जय गुरु जी। तो संगत जी आगे वो बढ़ गए। संगत जी मतलब उन्होंने आकर, मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो संगत जी मैं बहुत घबरा गई, लेकिन हाँ, पता था कि मेरी माता-पिता माँ शेरावाली और भोलेनाथ हैं। संगत जी मतलब ये पता था कि वो हमारा कुछ अनर्थ होने नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, माता रानी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो इतनी कठिन परिस्थिति में भी अंग संग सहाय होकर के खड़ी थी और मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया, बचा लिया। उनका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इसी कारण संगत जी, जब हम मतलब जहाँ आस्था है ना, वहाँ पे रास्ता है। जब हम आस्था रखते हैं अपने इष्ट पर, अपने परमात्मा पे, तो वो परमपिता परमेश्वर
हमें कोई भी मुश्किल, बड़ी से बड़ी मुश्किल, चाहे हम उसमें फँस जाएँ संगत जी, तब भी वो हमें रास्ता निकाल देते हैं और हमें उस मुश्किल से बचा लेते हैं संगत जी हाथ पकड़ के। इसीलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हम कितनी भी कठिन परिस्थिति में होते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी हमें गिरने नहीं देते, हारने नहीं देते, टूटने नहीं देते, किसी के आगे झुकने भी नहीं देते। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए किसी के आगे जो है हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, तेरा प्यो खड़ा है। सही बात है। आपके जब परमपिता परमेश्वर आपके साथ हैं, तो आपको किसी के आगे जाने की ज़रूरत नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ मदद नहीं माँगनी। वो खुद मददगार बन के जब आपका समय आता है, जब उनको पता है कि क्या देना है संगत जी, वो आकर के खड़े हो जाते हैं। आप मेहनत करो, आप पूजा करो, सत्संग करो, सब कुछ करने कराने वाले संगत जी वो महाकाल भोलेनाथ हैं। एंड जिसके साथ महाकाल हैं, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है संगत जी, क्योंकि सारी शक्तियाँ उन्हीं ने ही सँभाली हैं। ये संसार ने जो है उन्हीं की रचना है और वो हमेशा अंग संग सहाय हैं। आपको किसी परिस्थिति में भी संगत जी हर चीज़ से आराम से बाहर निकाल देंगे और संगत जी उसके अलावा कोई साथ नहीं देगा। सिर्फ़ आपके गुरुपा हैं, वो आपका ज़रूर साथ देंगे संगत जी। वो हमेशा आपके अंग-संग खड़े हुए नज़र आएँगे। जब भी आपको संगत जी आप आँख बंद करके उनको सच्चे दिल से पुकारेंगे, तो सच्ची लगेगा कि वो मेरे साथ खड़े हैं और संगत जी वो कोई ना कोई रास्ता अपने आप निकाल देते हैं। मैं गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। पता नहीं उस दिन कौन-सी मुसीबत हमारे घर आ जाती और क्या ही अनर्थ हो जाता। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने बाँह पकड़ के अपने भक्त को, अपनी संगत को बाहर निकाला। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना, माता रानी का शुक्राना। जो माता रानी सामने खड़ी हो गई संगत जी विकराल रूप में। संगत जी के मेरे बच्चों का कोई भी अनर्थ नहीं कर सकता। सो इसीलिए उन महामाई का कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस स्थिति से हम बचे वो बहुत भयंकर परिस्थिति थी संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी मेरी दादी शुरू से पूजा पाठ करती थी, हमारी पूरी फैमिली संगत जी शंकर जी की भक्त हैं, वो महाकाल के। शुरू से ही संगत जी बहुत पूजा करते थे। हमारा जन्म ही हुआ है संगत जी ज्योतिर्लिंग है तारकेश्वर में। तो कलकत्ता में ही संगत जी तारकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो वहाँ से ही संगत जी हमारा जन्म हुआ और वो ज्योतिर्लिंग इतना संगत जी बढ़िया है, वहाँ जाने से संगत जी रूह प्रसन्न हो जाते हैं और वहाँ पर भोलेनाथ संगत जी वहाँ पे सिर्फ दिया जलता है और बत्ती की रोशनी संगत जी सिर्फ दिया जलता है और अंधेरा जैसा रहता है। जो संगत जी वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के अगल-बगल ना संगत जी ऐसे कोई गड्ढा जैसा बना हुआ है। मतलब वाइट कपड़ा जो है बिछा हुआ है। तो दादी कहती थी कि जा बेटा वहाँ माथा टेको एंड वो जो है ना मतलब आपका आशीर्वाद ले लो। तो हम डरते थे संगत जी क्योंकि वो जो सादा कपड़ा है उसके नीचे नाग देवता बैठे हैं। और वो बाबा हैं भोलेनाथ हैं संगत जी
मतलब ऐसे जाने में कैसे डर लगता था संगत जी। तो संगत जी पता नहीं गुरुजी क्यों डर लगता था, क्योंकि वो पिता हैं, वो सब जानते हैं, फिर भी हम डर-डर के जाते। अम, मतलब कपड़े में हाथ लगाते थे। मतलब ठंडा-ठंडा सा फ़ील होता था। उम, मतलब वही नाग देवता हैं, मतलब हम जय गुरु जी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। तो संगत जी बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाकर। आत्मा जो है प्रसन्न हो जाती थी। तो संगत जी एकदम साक्षात ज्योतिर्लिंग हैं संगत जी, वहाँ हर मुराद पूरे होते हैं। बहुत सी इच्छाओं संगत जी वहाँ से पूरी करने के लिए जब वहाँ वो वक़्त आया, तो संगत जी गुरुजी को जानते नहीं थे। गुरुजी को संगत जी मतलब जो संगत बहुत पहले से जुड़ी है, तो संगत जी हम जानते नहीं थे, तो हमने गुरुजी का ना हमने स्वरूप देखा था, ना ही संगत जी मतलब फैमिली में गुरुजी का ज़िक्र किया। शुकराना है गुरुजी, मतलब कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। तो संगत जी अम, मतलब संगत जी हमको अपने साथ जोड़ लिए संगत जी, सिर्फ़ ड्रीम दर्शन देके गुरुजी मतलब हमारे पास आए और हमने पहचान लिया कि गुरुजी हैं, भोलेनाथ हैं। हम उनकी चरण शरण में जाकर बैठ गए। इसके लिए गुरु जी का कोटि शुक्राना। अपने भक्त को पहचानने के लिए, अपने चरणों में जगह देने के लिए, अपनी बाँह पकड़ाने के लिए और हमें संगत जी मुश्किल भव सागर नदियाँ से पार निकालने के लिए गुरु जी का कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर साँस का शुक्राना। संगत जी ये साँस भी गुरुजी की दया से चल रही है। पता नहीं संगत जी दूसरी साँस आनी है कि नहीं आनी है। ये तो परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ ही जानते हैं। लेकिन गुरुजी की कृपा संगत जी बहुत खुश हैं, बहुत पॉज़िटिव हैं। हमारा अच्छे से अच्छा ही होगा। गुरुजी का कोटि शुक्राना। ऐसे परमपिता परमेश्वर को पाकर के हम धन्य हो गए हैं। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपको पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना। शुक्राना मेरी मम्मी की तरफ से, शुक्राना मेरे भाइयों की तरफ से, अनंतम तहे दिल से शुक्राना। हे मेरे गुरुपा, आप इसी तरीके से हमारे अंग संग सहाय रहिए और हमारी हर मुश्किल में जो है हमारा साथ दीजिए। गुरुजी, मैंने अपने भाई के लिए अरदास लगाई है, प्लीज़ आप उसको भी पूरा कर दीजिए गुरुजी। जब वो हो जाएगा तो मैं फिर से शुक्राना सत्संग करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग बड़ा हो जाएगा, मैं अपनी वाणी को भी यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु जी के महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग को करने में कोई गलती हो गई हो, तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी माँगती हूँ। एंड जो ये सत्संग मेरा जो आंटी शेयर करें, उनके सर पर गुरुपा हमेशा अपने मेहर भरा हाथ रखना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी,
जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी का कोटम कोट शुक्राना। संगत जी, मैं संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का। गुरु जी की बेटी संगत जी, मैं लुधियाना से गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरु जी का लख लख शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की मैं क्या ही वड्याई करूँ। मैं तो संगत जी, हमारे पास इतना शब्द नहीं होता है जो कि मैं अपने गुरु जी की वड्याई करूँ। क्योंकि हमारी वाणी में उतनी सामर्थ्य भी नहीं होती है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी की वड्याई करने फिर भी गुरु जी कहते हैं, मैं तुम्हारा काम जो है वो शुक्राना करना है और हमारा काम है तुम्हारी बिगड़ी बनाना। गुरु जी, आपका कोटम कोट शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। हे मेरे दातिया, हे मेरे पालनहार, आपने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को रखा है, अपनी मौज में रखा हुआ है गुरु जी। आप पहले से तो हम गुरु पा बहुत बेटर हैं। जब गुरु जी, संगत जी हमारे घर पर आए हैं तो गुरु जी ने सारी तकलीफ़ें हमारी दूर कर दी हैं। गुरु जी का मैसेज आ रहा था संगत जी कि तुमको हेल्थ ब्लेस की है, सारी बीमारी जो है तेरी मैं अपने साथ ले जाऊँगा और तेरी सारी बीमारी जो है ठीक कर लूँगा। और सही बात है संगत जी, मैं पहले हफ्ते में 4-4 दिन बीमार रहती थी, लेकिन संगत जैसे सोई रहती थी, ना कोई काम करने का मन करता था, ना ही कुछ संगत जी कुछ और करने का मन करता था। बस ऐसा कुछ किया हुआ था संगत जी, ऐसी कोई नेगेटिविटी भरी हुई थी कि कोई इच्छा ही नहीं करती थी संगत जी। ऐसे कर लगता था जैसे सारी इच्छाएँ ना समाप्त हो गई हैं। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं, ऐसे लगता है जैसे सारी इच्छाएँ जो हैं फिर से जाग उठी हैं। मतलब सब अच्छा लगता है घर सजाएँ, घर को डेकोरेट करें और सब चीज़ें न्यू-न्यू करें। अच्छी तरीके से अपनी फ्रेंड्स से अच्छे से बात करें, सबके साथ मिलें-जुलें, तो सारी इच्छाएँ जैसे पहले की तरह संगत जी ठीक हो गई हैं। हँसने का भी मन करता है, नाचने का भी मन करता है। पहले ये सारी इच्छाएँ संगत जी हमारी मर चुकी थी। मन ही नहीं करता था किसी चीज़ का, ना किसी से बात करने का। कोई बात भी करता था तो संगत जी ऐसे अजीब-सा होता था कि पता नहीं कौन क्या किया था संगत जी, मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन संगत जी, गुरु जी के आने से बहुत शांति, बहुत सुकून है। पैसे के फाइनेंशियली तो संगत जी इतनी बढ़िया अभी हुई नहीं है। लेकिन संगत जी, एक जो मन को सुकून है ना, वो आ गया है, शांति आ गई है, सब्र आ गया है। गुरु जी ने सब्र सिखा दिया है संगत जी, कि अपनी मौज में रहना सिखा दिया है। कि मैं हूँ ना, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ ठीक होगा। एंड गुरु जी की कृपा से हर दिन सब ठीक ही हो रहा है संगत जी, बहुत अच्छा हो रहा है। अभी मेरे घर में संगत जी थोड़ी-सी इलेक्ट्रिक चीज़ जो है वो खराब पड़ी हुई थी। मैं बहुत दिन से संगत जी ढूँढ रही थी इलेक्ट्रीशियन, तो मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था। संगत जी मिल ही नहीं रहा था कि मैं उससे जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कीचेन में, तो मैं पंखा, हाँ, मतलब संगत जी कंप्यूटर के स्विच वगैरह का करवाऊँ। तो वो करने के लिए संगत जी कोई भी मुझे मिल नहीं रहा था। हाँ, वो भी मतलब इलेक्ट्रीशियन। तो लेकिन मैं संगत जी बाहर निकली मंदिर जाने के लिए, मुझे संगत जी रास्ते में पुराना हमारा इलेक्ट्रीशियन मिल गया। एंड संगत जी, मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे 1-2 काम हैं वो कर दोगे? बोले हाँ, कर दूँगा।
और संगत जी मैं उनको बुलाकर ले आई। संगत जी और आप नहीं मानोगे बड़े ही आराम से स्मूथली उसने जो मेरे पेंडिंग छोटे-छोटे काम थे ना उसने सब कर दिए। और मैं पहले डर रही थी कि कहीं ये करके मतलब कितने ही पैसे माँगेगा या क्या बोलेगा। तो भाई उतने में दे पाऊँगी कि नहीं? मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मेरा ये काम हो जाएगा? कर मतलब करा सकती हूँ? तो अच्छी तरीके से हो जाएगा, तो मुझे यहाँ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे देना। तो मैं सोचूँगी कि करा ही लूँ, वरना मैं छोड़ दूँगी, डर के मारे। तो संगत जी आप मानेंगे, मैं संगत जी से कोठे पे चढ़ी, इतनी बड़ी बटरफ्लाई संगत जी, 2 कलर की थी, येलो एंड ब्लैक, इतनी सोहनी संगत जी, मतलब वो हमारे आके प्लांट्स पे बैठ गई। मैं समझ गई, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, गुरुपा आपने मुझे एक इशारा दे दिया कि हाँ, तू करवा ले जो तूने करवाना है। और फिर मैंने उसको बुला के जो भी मेरे सारे पेंडिंग काम थे इलेक्ट्रिक जो काम थे वो सब करवा लिए। और वो ठीक बजट में उसने कुछ फालतू के चार्ज नहीं किए। और बजट में शंकर जी लाइट बिल आया, सब कुछ लगा लगू दिया, है ना? जो भी करवाना था मैंने सब करवा लिया। शंकर जी मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने जो है मेरा काम इतना ईज़िली करवा लिया, जो कि मैं इतने दिन से तरस रही थी कि वो मेरा काम नहीं हो रहा है, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। लेकिन शंकर जी गुरुजी ने एकदम आसानी से करवा दिया। इसके लिए गुरुजी का लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। हे मेरे दातिया, कैसे मैं आपका शुक्राना करूँ? मेरे पास जो है वो शब्द ही थोड़े पड़ जाते हैं। आप अपने बच्चों का कितना साथ देते हैं। आप जानते हैं कि मेरा बच्चा जो है अकेला है, वो कर नहीं सकेगा, घबराता है, तो आप वहाँ स्वयं खड़े हो जाते हैं गुरुपा एंड आप उनका सारा काम हाथ पकड़ के करवा देते हैं। उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना है दातिया, कोटि-कोटि शुक्राना, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ शुक्राना है गुरुजी। जितना शुक्राना करना दाता में बहुत कम है। हे मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। शुक्राना है दातिया, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। गुरुजी इसी तरीके से आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स हर जगह पे देते रहिएगा। मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा गुरुपा। हम बच्चों को कभी अकेला मत छोड़िएगा गुरुजी। आपका तहे दिल से बड़े वाला शुक्राना। शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना। शुक्राना है संगत जी जो ये सत्संग सुन रहे हैं और जो ये मेरा सत्संग शेयर करें, उनके सर पर भी गुरुजी मेहर वाला हाथ रखना, उनके परिवार को भी गुरुपा इसी तरीके से ब्लेस कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।
हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है गुरु का। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, आज 30 दिसंबर है और मैं संगत जी गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अम, संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ बसंत बिहार से संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और आप सभी को जय गुरु जी। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़। एंड गुरु का मैं मंत्र जाप करती हूँ और गुरु जी का जो है सत्संग जो है वो शेयर करते हैं। तो संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तो संगत जी, हुआ ये था कि मैं अपने गुरुजी को संगत जी, गुरुजी का जो है मैं शुक्राना करती हूँ। तो कि संगत जी, आज एक मुझे संगत जी गुरुजी ने एक अलग ही पावर दे दी। जो मुझे संगत जी पावर गुरुजी ने दी है संगत जी, उस पावर के लिए मैं नहीं बता सकती। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो सॉरी संगत जी, इसमें संगत जी कुछ भी नहीं था। बस ये था कि जहाँ मैं जॉब कर रही थी तो संगत जी, आपको मैंने सभी को मैंने बाकी के जो पहले जो मैंने सत्संग शेयर करे हैं, मैं सॉरी संगत जी, पहले मंत्र जाप करती हूँ। सॉरी सॉरी संगत जी, मिस मेरा जो है दिमाग से निकल गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दिमाग जो है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, मैं वही बोलूँ, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बोलूँ। संगत जी, हुआ यूँ था कि मैंने अपने भाई से बोला था, भाई मेरा मालिक जो है वो पैसे देने में नहीं आ रहा। और संगत जी, अपने मालिक का जो संगत जी ज़िक्र तो मैंने बहुत सत्संगों में जो है पहले कर चुकी हूँ और काफ़ी बता भी चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे से, कि हमारे मालिक ने जो है हमारे नाक में इतना दम कर रखा था कि इस जिसका कोई जवाब नहीं है संगत जी। उनसे हमसे टकराने के लिए जो है किसी के मतलब उनसे टकराने के लिए किसी में कोई हिम्मत नहीं थी। तो संगत जी, इसीलिए उस इंसान ने जितने भी गरीब इंसान हैं, उन लोगों का सबका संगत जी बुरा हाल कर दिया। तो संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना करती हूँ। गुरु का हर पल का शुक्राना करती हूँ। मेरे भाई ने मैंने अपने भाई से बोला, तो मेरे भाई ने बोला कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो संगत जी, जहाँ भी देखा था वहाँ जाने के बाद मैंने किससे बात की, किसको नंबर दिया, क्या किया, मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन बात इतनी थी कि उन लोगों ने संगत जी, भाई ने मेरे ये बोला था कि बस आप जो है चिंता मत करो। मैं जो है किसी के पास कंप्लेंट मैंने करी है, वो आज शाम को पहुँच जाएगा, कल शाम को पहुँच जाएगा। आजकल 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 संगत जी रोज़ाना हो रहा था, लेकिन मेरे को एक-एक मिनट संगत जी भारी पड़ा क्योंकि संगत जी सिंगल औरत हूँ, ठीक है? और सिंगल औरत की जो ज़िंदगी है वो क्या होती है संगत जी, वो आप सभी संगत जो हैं समझ सकते हैं संगत जी।
मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं संगत जी रोई नहीं हूँ, रोई हूँ आज। इतना रोई हूँ संगत जी, इतना रोई हूँ कि मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि एक कहते हैं ना संगत जी, सिंगल औरत का जो जीवन है ऊपर-नीचे संगत जी कितना अजीब जो है वो हो जाता है एक सिर्फ आदमी के बगैर। तो बुरा भला जैसे भी होता है संगत जी अपने ही अ, बराबर में भी खड़ा होता है ना संगत जी, तो वो मतलब बहुत हिम्मत होती है। तो मालिक मैं हालाँकि मैं अकेली नहीं थी, गुरुजी मेरे साथ थे संगत जी। हर पल वो मेरे साथ थे, हर वक़्त वो मेरे साथ थे। जिस थाने में गई हूँ मैं उस थाने में भी संगत जी गुरुजी की ही लिखी हुई जो है संगत जी गाड़ी खड़ी हुई थी, गुरुजी लिखी हुई गाड़ी एंड संगत जी मुझे और ज़्यादा जो है हिम्मत मिली। तो क्योंकि संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी जो हैं मेरे साथ यहाँ पे भी हैं। मैंने शुक्राना किया एंड और संगत जी मुझसे थाने में पूछी, मेरी उम्र पूछी गई, सब कुछ पूछा गया संगत जी एंड फिर जो है संगत जी हम मतलब संगत जी मुझे सतनिकेतन भेजा था, डेरा गाँव भेजा था, उन चीज़ों की हाज़िरी जो है वो मेरी नहीं लगती थी। तो संगत जी क्योंकि कुछ टाइम से कुछ ऐसा हो रहा था कि बस आप मत पूछो संगत जी कि संगत जी कौन सी चल रही हैं, कौन सी नहीं, क्या हो रहा है, क्या नहीं संगत जी। बस ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो हैं चल रही थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी वहाँ के लोगों ने जो भी थे कुछ बाहर के उन्होंने थोड़ा बहुत वो बोल दिया। तो संगत जी बाकी अगर किसी ने नहीं बोला तो संगत जी आप खुद सोचो कि उस इंसान को संगत जी थाने में खड़ी हूँ मैं और बोला कि हाजिरी रजिस्टर लेकर के आई है। तो कोई अगर आपके ऑफिस में है तो उनसे बोलिए कि हाजिरी रजिस्टर लेकर के आई है। ठीक है, लेके आई। तो संगत जी संगत जी हाजिरी रजिस्टर आया तो हाजिरी रजिस्टर आया तो संगत जी आने के बाद में उस बंदे ने संगत जी बोला कि कितने बजे तक हाजिरी रजिस्टर लेकर के आ रहे हो? मना कर दिया। ठीक है। तो संगत जी सॉरी संगत जी वहाँ बातचीत हुई और कोई भी संगत जी कोई बंदा जो है हाजिरी रजिस्टर नहीं लेकर के आया। तो शाम जैसे को हाजिरी रजिस्टर में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता। लेकिन उसमें संगत जी जो है एक ही चीज़ बोली कि इसमें जो है इसमें इतने दिन ड्यूटी नहीं करी, इतने दिन ड्यूटी नहीं गई, इतने दिन ड्यूटी नहीं हुई, इतने दिन ड्यूटी नहीं हुई, इतने दिन ड्यूटी नहीं हुई। मैं इसको ऐसे संगत जी कहते पैसा नहीं दूँगा। मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो
संगत जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो। तो फिर उसके बाद में संगत जी मैंने कहा सर चलो ठीक है। भई आप जैसे भी कह रहे हैं मैं उसी चीज़ को मानने के लिए ना तैयार हूँ। लेकिन आप ये बताओ ना कि मेरा बन क्या रहा है? अब मेरा बन क्या रहा है? उसने डायरेक्टली मुझसे बोला संगत जी कि आपका यहाँ कुछ नहीं बन रहा। मैं संगत जी मैं तो पुलिस वाला मेरे साथ था। पुलिस वाले ने बोला कि पीसीआर पे कॉल करने से पहले ये था कि मैडम तुम वैसे ही आ जाती और सर से सैलरी माँग लेती। ये तो सारे वाउचर वगैरह ये तो सब दिखा रहे हैं। मैंने कहा सर किस पे साइन करा रहे हैं, किस पे नहीं करा रहे हैं, आप तो सब जानते हैं। तो इनको खुद मालूम होना चाहिए। तो संगत जी मैंने कहा सर वाउचर पे तो हर बार जो है साइन कराते ही हैं। तो संगत जी मतलब वहाँ पे तो जो है साइन कराते हैं वाउचर पे तो साइन करवा ही रहे हैं सर। किस लिए? तो संगत जी मैंने कहा सर इनका जो मतलब इन लोगों को ना जो है पागल बनाने का ना एक धंधा बन गया है। लेकिन मैं संगत जी मैं पागल नहीं बन पाऊँगी। मैं किस लिए नहीं बन पाऊँगी क्योंकि संगत जी मैंने कोई हराम का पैसा नहीं माँग रही हूँ। मैंने मेहनत करी है। ये इंक्वायरी कर लो। तो इंक्वायरी कर लो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इतनी है कि मकान मालिक मेरा जो है वो जानकार है। मकान मालिक मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो संगत जी गुरुजी जो हैं वो मेरे साथ पल-पल रहे हैं, हर पल रहे हैं। पुलिस वाला भी संगत जी इतना पीसीआर वाला भी इतना अच्छा मिला, बहुत ही अच्छा संगत जी। तो और मतलब मैंने दूसरा जो मतलब जो पुलिस वाला था वो भी अच्छा था। तो संगत जी लेकिन ये बंदा जो है अपनी होशियारी इतनी ज़्यादा दिखा रहा था कि जिसका कोई जवाब नहीं संगत जी। बट संगत जी मैंने भी एक ही चीज़ बोली। मैंने कहा सर क्या मैं जा सकती हूँ? अगर नहीं मिल रहा तो कोई नहीं। तो मैं भगवान के भरोसे तो जो भी है संगत जी आए, निकल आए, तो रोड पर आ गए। तो संगत जी संगत जी आने के बाद में जो है मैं आने के बाद में संगत जी पुलिस वाला भी आया संगत जी और फिर पुलिस वाले ने बोला कि मतलब तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो इनसे मतलब तो सही रहेगा। तुम भी इसको जो है ड्यूटी ले लो। मैंने कहा सर मैंने कहा नौकरी तो मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगी। नौकरी तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सर जहाँ पे सफाई वाले की और उसकी कोई इज़्ज़त ही ना हो किसी की, तो उस इंसान को कैसे वो ड्यूटी कर सकता है यहाँ पे? वो यहाँ पे कितने लोग आ गए, कितने लोग भगाए हैं और कितने कोई संगत जी 8 दिन रुकता है, कोई 2 दिन रुकता है, सब भाग जाते हैं, कोई नहीं रुकता है। जो बस जो टिकता है वो परेशान होता है, यहाँ कोई टिकता ही नहीं है वरना इतने दिन मैंने काटे हैं संगत जी, जून जुलाई से लेकर के 2 दिन बीमार हुई संगत जी उसमें भी आके गाली खाओ, चीखना, चिल्लाना, सर
किसी का ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई अच्छे से नौकरी करेगा तो इतना अच्छा मालिक जो है हमने बता दिया, लेकिन एक बात बताओ, जब इतना अच्छा मालिक है तो मैंने तो कहीं बुराई नहीं करी। तो हालाँकि मुझे म मालिक जो भी बोलता मैं उसी चीज़ को देखते संगत जी। लेकिन आप केवल मालिक के खिलाफ जो है मैंने कोई बदतमीज़ी से बोला या मालिक को गलत बताया या फिर मैडम को गलत बताया, मैंने किसी को नहीं। बस मेरा पैसा है वो दिला दो। तो बस मेरा पैसा है वो दिला दो। वो कहने लगा कि ये तो पैसा देने के लिए मना कर रहा है। मैंने कहा तो सर प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ शंकर जी। तो संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने आज मेरी वो लाज बचाई और मुझे वो हिम्मत दी संगत जी कि मुझे नहीं पता कि मुझे भाई बहका रहा था कि क्या कर रहा था। लेकिन गुरु जी बस आप ही समझाना मुझे। तो संगत जी बस उसने इतना ही किया और मुझे जो है मैंने कहा सर मैं क्या करूँ? मैं भी तो मजबूर हूँ और मेरे पति को जो है वो 1.5 साल हो चुका है, एक बेटी है मेरे पास। ये बंदा जो है किसी को मतलब मान ही नहीं रहा है किसी बात में, नहीं दूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। तो मतलब संगत जी उसने बोला कि तुझे कोर्ट में डालना है तो डाल दे। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल में तो अपना घर का खर्चा चला। तो संगत जी अपने घर का खर्चा चला, अपने घर का देख पहले, उसके बाद में बात करना। तो ठीक है संगत जी। हाँ, संगत जी झूठ नहीं बोलूँगी, पहले उसने मुझे 700 रुपए दिए। फिर उसने मुझे 1000 रुपए और दिए। फिर संगत जी उसने बोला कि ये मेरी तरफ से है। ये रखो और अपनी बच्ची के और अपना जो है ध्यान रखना। तो संगत जी अ, बोला कि अपनी बच्ची का और अपना ध्यान रखना। फिर साहब ने भी बोला मुझे कि अपनी बच्ची का ध्यान रखना। तो ठीक है संगत जी, कोई बात नहीं। और तो मैं संगत जी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि देखने वाले मुझे रोड पर जब मुझे देख रहे थे कि ये बेचारी ये तो बेसहारा है, आदमी भी नहीं है और रोड पर खड़े होकर के रो रही है। ऐसे परेशान है औरत है और इस बंदे ने जो है पैसे रोक कर रखे हैं। तो संगत जी मुझे कुछ ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं अकेली हूँ। लेकिन संगत जी मुझे इतना ज़रूर पता था कि हाँ मेरे संग बराबर मेरे साथ में संगत जी मेरे गुरुजी खड़े हैं। इसके लिए शुक्राना है मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, ये लोग नहीं जानते। तो इन लोगों को तो संगत जी मैं अकेली ही दिखाई दूँगी एंड अकेले ही लगूँगी ना कि मैं अकेली खड़ी हूँ। पूरा दिन हो गया संगत जी, पूरा दिन हो गया। एक निवाला जो है वो मुँह में नहीं गया, भूखी, प्यासी कैसे-कैसे संगत जी मैं कितना चली हूँ आज, ये मैं बता नहीं सकती संगत जी।
और इतनी शक्ति कहाँ से आई मुझे ये भी नहीं पता, मैं ये भी नहीं बता सकती। रास्ता भूल गई, बिल्कुल जो है दिमाग में कोई रास्ता ही नहीं था संगत जी। सब जो है वो मेरे गुरुपा ने सँभाला है मुझे। पूरे रास्ते संगत जी मुझे गुरुपा ने सँभाला है और संगत जी पल-पल मेरे गुरुपा ने संगत जी मेरा ध्यान भी रखा एंड इतने अच्छे से हैंडल करवाया सब कुछ। आगे भी संगत जी गुरुपा आप ही देखना कि क्या है और क्या नहीं है। बस एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हे मेरे गुरुपा मैं अब थक चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैं इस ज़माने से लड़-लड़ के जो है थक चुकी हूँ मेरे गुरुपा, थक चुकी हूँ बस। अब और मेरे बस का नहीं है, अब और मेरे बस का नहीं रहा है गुरुपा। मेरे गुरुपा या तो मेरी ज़िंदगी जो है आबाद कर दो या फिर मुझे कोई ऐसी वो दे दो कि गुरुपा जो कि मैं शांति से जो है रह सकूँ, शांति से रह सकूँ। लेकिन मेरे गुरुपा सच में अब मेरे अंदर ना हिम्मत रही नहीं है। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है क्योंकि गुरुपा मैं बहुत ज़्यादा जो है वो टूट चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गई हूँ मैं। गुरुपा मुझे ब्लेस करना मुझे मैं ये सोचती हूँ कि इतनी हिम्मत जो है वो आती कहाँ से है मुझे। लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा सच में ही संगत जी मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ पल-पल खड़े रहते हैं, हर पल किस रूप में खड़े रहते हैं संगत जी कोई पता नहीं है। तो मैं संगत जी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा अ, पता नहीं आज आपने मेरा कौन-सा कष्ट काटा है, कौन से दुःख काटे हैं, कौन से कष्ट काटे हैं गुरुपा, मैं नहीं जानते जो कि मैं इतना रोई। और बस मेरे गुरुपा अपनी कृपा जो है वो मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना है मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सत्संग को आपके चरणों में गुरुपा अर्पित करती हूँ। सब पर अपनी कृपा जो है वो बनाए रखिएगा मेरे मालिक, मेरे गुरुपा सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अपने दोनों बच्चों पर क्योंकि गुरुपा ये मेरे नहीं, ये आप ही के बच्चे हैं और आप ही इन्हें ब्लेस कीजिएगा, आप नानू हैं इनके। तो ये दोनों बच्चे भी तो आप ही के हुए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी एंड गुरुपा भाई-बहन, उनके बच्चों पर, उनकी बीवियों पर, भाइयों पर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सत्संग को जो है गुरुजी के चरणों में जो मैं है अर्पित करती हूँ।
और शुक्राना करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु पा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।